मूवी द वॉचर्स। द वॉचर्स कहानी शुरू होती है एक जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह इस घने जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। भागते भागते वो आदमी एक पॉइंट पर आता है जहां लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। इसे देखकर वह काफी परेशान हो जाता है और छुपने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो इतने ऊंचे पेड़ से गिर जाता है और तभी कोई उसे खींच कर ले जाता है। उसकी सिर्फ चीख सुनाई देती है। सीन कट होकर शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी, सिवाय एक बहन के। इस टाइम वह जिस पेट स्टोर पर काम कर रही थी, उसके बॉस उसे एक पैरेट को जू छोड़कर आने का काम देता है। मीना इस पैरेट को उठाकर अपने घर ले जाती है, क्योंकि उसे अगले दिन जो जाना था, रात वो इस पैरेट के साथ गुजारती है और फिर सुबह होने पर वह इस पैरेट को लेकर जू के लिए निकल जाती है। लंबी सड़क पर चलते चलते एकदम से वह गलत ले लेती है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां पहले एक आदमी गायब हुआ था। वह गाड़ी के जरिए उस जंगल के अंदर जाती है, लेकिन जब उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आता तो उसे गाड़ी से उतरना पड़ता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पास ही कोई होगा जिससे वह मदद मांग ले। वह अपने पैरेट को लेकर आगे बढ़ने लगती है। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। मीना को अब डर लगने लगा था। उसे अपने करीब किसी के होने का भी एहसास होता है। दूर एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। मीना भागते हुए उसका पीछा करती है। वो उससे मदद मांगती है, लेकिन वो औरत नहीं रुकती और भागती रहती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक जाती है तो बूढ़ी औरत उसे आवाज देकर कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से भागकर हमारी तरफ आओ। और वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे एक घर में ले आती है। घर आते ही वह इस घर को लॉक कर लेती है। यह कोई घर नहीं था, बल्कि एक काफी अजीब कमरा था, जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। इस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ दो लोग भी थे। मीना घबराकर इन लोगों से पूछती है कि यह कौन सी जगह है। यह लोग कोई जवाब नहीं देते और उसे मिरर के सामने खड़े होने को कहते हैं, क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है कि आखिर कौन देखने आ रहा है, तो अब वो बूढ़ी औरत मैडलिन जवाब देती है कि हमें वॉचर्स देखने आ रहे हैं। एकदम से यहाँ अजीब आवाजें भी आने लगती हैं। वह बूढ़ी औरत बताती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं। वो यहाँ तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह कंफ्यूज थी, क्योंकि वॉचर्स को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। सुबह होने पर यह लोग इस जगह से बाहर निकल आते हैं। मैडलिन बताती है कि वह वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। मीना को उस जंगल में नहीं रहना था। वह यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो पाती और वह वापस उसी घर की तरफ भागती है। यहाँ मैडलिन उसे कहती है कि हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहाँ रुके हैं। मैडलिन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले साइन बोर्ड दिखाती है। मीना पूछती है ये सब किसने बनाया, तो वह जवाब दे देती है यह एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है। यह लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज किरा नाम की लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है कि यह सब उन्हें पसंद है। अब यह लोग जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। रात में इन्हें वॉचर्स का खतरा था और दिन में यह जंगल से हर रोज कुछ न कुछ हंट करके लाते थे, जिनसे इनका गुजारा होता था। अगले दिन कीरा और मीना दोनों जंगल में खा इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। मीना कीरा से सवाल करती है कि आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं। कीरा बताती है मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैडलिन के मुताबिक ये वॉचर्स हमें देखते हैं, लेकिन अगर हमने इन वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे। अब उसे गड्ढा दिखाती है और कहती है कि ऐसे बहुत से गड्ढे जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त ये सारे वॉचर्स ने गड्ढों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते हैं। कीरा बताती है कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। कीरा का हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है। उसे उम्मीद है कि वह जरूर रास्ता ढूंढकर वापस आएगा और वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। असल में कीरा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे मूवी के स्टार्ट में वॉचर्स यहाँ से ले गया था। अब इस रात मीना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वह मिरर के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने लगती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वह मिरर की तरफ अपनी कमर कर लेती है और ऐसा करने से उन वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है। वो लोग जोर जोर से उस मिरर को मारने लगते हैं। शोर से मैडलिन भी उठ जाती है। वह मीना को मिरर की तरफ खड़े रहने को कहती है। ऐसा करने पर उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। खैर यह रात बीत जाती है और अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना क्योंकि अपने अच्छे दिन यहाँ जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी।
वो डेनियल से पूछती है कि क्या आज तक तुमने किसी वचर को देखा, तो डेनियल ना में जवाब देता है। तब मीना डेनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि यह सब मैडलिन की बनाई हुई कहानियां हैं जिसके अंदर वह हमें फंसा रही है। हमें जरूर इन गड्ढों को चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डेनियल, जो कि खुद यहाँ से बाहर जाना चाहता था, मीना की बातें मान लेता है और अब मीना अपने साथ रस्सी बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल ने पकड़ा हुआ था कि अगर मीना को कुछ भी हो तो वो जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना इस सामान को इकट्ठा कर लेती है जो जरूर जंगल में फंसे हुए इंसानों का ही सामान होगा। और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकलती, उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं, जिससे वो डर जाती है। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ जाते हैं, जहां मैडलिन उससे पूछती है कि यह सामान तुम्हें कहां से मिला। ये लोग झूठ बोल देते हैं कि यह सामान उन्हें जंगल से मिला है। मैडलिन को इस जंगल में रहते हुए बहुत समय गुजर चुका था। वह जानती थी कि ऐसा सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से मिला होगा, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा भी मिला था। इस कैमरा को सीसीटीवी कैमरा बनाकर डेनियल और मीना इस घर के बाहर लगा देते हैं ताकि यह लोग भी वॉचर्स को देख पाएं। मैडलिन उनको समझाती रह जाती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। आज ये लोग वॉचर्स के ही इंतजार में बैठे थे ताकि इन्हें वो देख पाएं। उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। बाहर जो कोई भी था वह कीरा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगता है कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडलिन उसे रोक देती है और कहती है कि तुम यह दरवाजा नहीं खोल सकती। मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। कीरा को मैडलिन की बातों पर यकीन नहीं था, इसीलिए मैडलिन कहती है कि तुम उससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कीरा बाहर खड़े हुए इंसान से किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो यह समझ जाते हैं कि यह वॉचर है। तभी वह इनके बाहर लगाए हुए कैमरे को तोड़ देता है। सभी वॉचर सब गुस्सा हो चुके थे। वो इनके घर के बाहर लगा हुआ शीशा भी तोड़ने वाले थे, लेकिन यह सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और वह इनको मारने नहीं आते। रात इनके साथ काफी सारी गलत चीजें हो गई थी, इसलिए डेनियल और मीना वो मैडलिन को सब सच बता देते हैं कि वह गड्ढे में गए थे। और इस बात से वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने एक रोल तोड़ दिया था। मैडलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस से उसी गड्ढे में फेंक देती है और अब ना चाहते हुए मीना भी यहीं रहने वाली थी। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते की तलाश में जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसने एक नक्शा भी बनाया था। उसे यकीन था कि कभी तो नक्शा पूरा कर ही ले। अब सर्दियों की वजह से इन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था, जिससे इनकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। और इसी में मैडलिन और डेनियल का झगड़ा हो जाता है। गुस्से में वो मैडलिन के साथ साथ मीने को भी बाहर छोड़कर कीर को सेफ हाउस में ले जाकर लॉक कर देता है। अंधेरा भी होने वाला था। मैडलिन और मीना बहुत दरवाजा खटखटा है, लेकिन डेनियल वो दरवाजा नहीं खोलता और अंधेरा भी हो जाता है और मजबूरन इन्हें अपनी जान बचाने के लिए घने पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ता है। अब इन्हें वर्स के आने की आहट भी सुनाई दे रही थी और तभी हमें वॉचर्स की पहली झलक दिखाई जलती है। इस मूवी का अगला एपिसोड चैनल पर जल्दी ही आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।